और इस टॉपिक के अंदर बेटा हम देख रहे थे गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी जो मार्केट फेलियर के जो रीजन है उनको करेक्ट करती है ताकि मार्केट फेल ना हो, और अगर मार्केट फेलियर की तरफ जा रही है तो उसको वापस से करेक्ट किया जा सके। तो गवर्नमेंट के जो एक्शन होते हैं वो दो तरीके से हमने क्लासीफाई किए थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्शन बेटा वो होते हैं जब गवर्नमेंट खुद से ही काम करने लग जाए, जब उसको पता है कि प्राइवेट सेक्टर इसके ऊपर काम नहीं करेगा तो गवर्नमेंट खुद से ही स्टेप ले लेती है, खुद ही बाय कर लेगी, खुद ही सेल कर देगी अगर मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है तो। इनडायरेक्ट बेटा हमने देखा था डिटेल के अंदर, तो मोस्टली जो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया वो मोस्टली यही था कि टैक्सेस एंड सब्सिडीज के थ्रू हम बेटा किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज कम प्रोड्यूस हो, कम कंज्यूम हो और कम बिके, उसके लिए आप उसके ऊपर टैक्सेस लगा सकते हो, उसकी प्राइसेस बढ़ा सकते हो ताकि क्वांटिटी कम कंज्यूम हो। और अगर हम चाहते हैं कि किसी गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो, तो उसके लिए हम अलग अलग प्रकार से सब्सिडी दे सकते हैं। सब्सिडी भी हमने सीखा था कि हम किस तरीके से लगा सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरर को भी सब्सिडी दे सकते हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर कर पाए। अगर सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई करने के लिए आप सीधा मैन्युफैक्चरर यानी कि सप्लायर को सब्सिडी दे सकते हो। लेकिन अगर सप्लाई सफिशिएंट है लेकिन मार्केट उसको कंज्यूम नहीं कर रही तो उसके लिए फिर आप क्या दे सकते हो, कंज्यूमर को सब्सिडी दे सकते हो कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप कंज्यूम कर लो, हम आपको सस्ते दामों पे उपलब्ध करवा देते हैं। रेगुलेशन ये बेटा हम कानून बना करके उसकी डिमांड और कंजम्पशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट पावर को कवर करने के लिए हमने देखा था, हमने कंपटीशन कमीशन बना रखा है। करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज को हमने फुल डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था। पोल्यूशन टैक्स, कैप एंड ट्रेड सिस्टम, टैक्सेस, ये सारा का सारा। और अगर हम चाहते हैं कि भैया मार्केट फेल है, जो हमारे लिए अच्छे गुड्स हैं उनके लिए मार्केट फेल हो रहे तो हम उसके लिए सब्सिडी भी दे सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था वैसे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ मेरिट गुड। बेटा मेरिट गुड्स होते हैं जिसकी हम चाहते हैं कि कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो। Merit goods are goods which are deemed to be socially desirable and therefore the government deems that its consumption should be encouraged. अब इसकी कंजम्पशन बढ़नी चाहिए ऐसा हमारी गवर्नमेंट चाहती है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे समाज को कहीं ना कहीं पे फायदा मिलेगा, कंट्री को कहीं ना कहीं पे उसका फायदा होगा। तो उसके अंदर हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए पढ़ने की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ये हमने डिटेल में पढ़ा था बेटा। वेलफेयर सर्विसेज, हाउसिंग, फायर प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम एक्सेट्रा, ये प्राइवेट सेक्टर आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा। चाहिए आपको प्रोवाइड भी सब करते हैं, प्राइवेट लाइब्रेरीज भी है, प्राइवेट पार्क्स भी होंगे, अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, हाउस भी अवेलेबल है, हेल्थ केयर सिस्टम भी है, प्राइवेट कॉलेज और स्कूल भी है। लेकिन जिसको रिक्वायरमेंट है उसको उस वैल्यू पर रिसीव नहीं होंगे। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो तो गवर्नमेंट उसके लिए मल्टीपल लॉ लेकर के आते हैं। हमने देखा था गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन लगाया, सबको एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल भी चलाए जाते हैं। सबको एजुकेशन देने के लिए प्राइवेट स्कूल के अंदर भी हमने कंपलसरी सीट एलोकेट कर दी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने कानून बना करके मेरिट गुड्स को प्रमोट किया है कि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से बेटा अगर मेरिट गुड्स सस्ते हो जाए या मुफ्त हो जाए, जैसे मेरिट गुड्स के अंदर लास्ट क्लास के अंदर जब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, तो जो वैक्सीन है अगर कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा क्योंकि वैक्सीन बहुत महंगी है, या फिर कोई कोविड टेस्ट नहीं करवा रहा है, या फिर कोई बीमार है लेकिन वो उसका इलाज के लिए नहीं जा रहा क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत महंगा है, लेकिन वो औरों के लिए भी खतरा बन सकता है, वो कंटेजियस अगर डिसीज होगा तो बाकी सबको भी रिस्क पे ले आएगा। हम चाहते हैं कि भैया वो अपना टाइमली इलाज करवा ले, अपना टाइमली टेस्ट करवा ले। तो अगर एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर फ्री मार्केट यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको प्रोवाइड कर रहा है और इतनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, ये बेटा उसकी क्वांटिटी कंजम्पशन का ग्राफ डिमांड का। जैसे ही बेटा आप प्राइस घटा दोगे या फिर गवर्नमेंट उसको फ्री में प्रोवाइड करने लग जाए तो बेटा उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। जो कंजम्पशन पहले केवल इतनी होती थी अब वो कंजम्पशन बढ़ के इतनी हो जाएगी। इस लेवल एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेटा आप कितना कंजम्पशन कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या बात करें इस प्राइस के ऊपर कितनी कंजम्पशन हो जाएगी, कितनी। तो क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम होगी अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से प्राइसेस को डाउन करवा देते। प्राइस डाउन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी दी जा सकती है, जो बायर है उसको सब्सिडी दी जा सकती है, माल को बिल्कुल सस्ता किया जा सकता है, माल का सरकार की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध करवाया जा सकता है। ये मेरिट गुड्स के बारे में बात। सर सरकार मेरिट गुड्स को क्यों प्रमोट करती है? बेटा वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट करते हैं। मेरिट गुड्स वो होते हैं जो पॉजिटिव कंजम्पशन या पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी जनरेट करते हो।
गवर्नमेंट कानून बना करके उसकी कंजम्पशन कंपलसरी कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए हमने बात की थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कानून के हिसाब से वो जबरदस्ती है कि भैया आपको ऐसे करना है। कानून के तहत ये नहीं किया गया कि वैक्सीन लगवानी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वैक्सीन मुफ्त कर दी ताकि कोई संकोच ना करे उस वैक्सीन को लगवाने के लिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ डीमेरिट गुड्स, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली थी। डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे गुड्स जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारे सोशल सिस्टम के ऊपर, समाज के ऊपर। हम नहीं चाहते कि भैया सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति इनको कंज्यूम करे, वो सोसाइटी पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देते हैं, वो डीमेरिट गुड्स है। हम नहीं चाहते कि ऐसे गुड्स कंज्यूम हो, सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सारे माल कंज्यूम नहीं होने चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति इनको कंज्यूम ना करे, क्योंकि उससे सोशल कॉस्ट बढ़ जाती है ना, नुकसान तो पहुंच ही रहा है पर उसको एनवायरमेंट को या फिर किसी भी तरीके से लोगों की हेल्थ को। तो गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट बेटा कोशिश करती है कि डीमेरिट गुड्स की प्रोडक्शन और कंजम्पशन कम से कम हो। बैन कई सारी गुड्स पर लगा भी सकते हैं, कई सारे गुड्स पे नहीं भी लगाते, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस इन्वॉल्व है उसके अंदर। हाउ डू गवर्नमेंट करेक्ट मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डीमेरिट गुड? तो पहला बेटा हमारे पास क्या तरीका है? कंप्लीट बैन, ड्रग्स के ऊपर कंप्लीट बैन है। इसके अलावा बेटा हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। नेगेटिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन तुमने हर बार ही देखा बेटा। मूवी देखने के लिए जाते हैं, मूवी देखने से पहले पहले क्या आता है? मूवी स्टार्ट होने से जस्ट पहले आता है मुकेश, गुटका मुकेश, वो बहुत फेमस हो गया है। तो वो आपको बताते हैं कि भैया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कोई भी पान मसाला तंबाकू वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन, ऐसे ऐसे चित्र दिखाए जाएंगे देख करके ही घृणा हो जाए, भैया ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाए जाते हैं। कानून बनाए जाएंगे बेटा कि एडवर्टीजमेंट ना हो। ये तो हमने डिस्कस भी किया था बेटा। पहले एड्स आती थी, सिगरेट्स की एड आती थी और लिकर की एड आती थी, लेकिन अभी ऐसी कोई भी एड्स नहीं आती। डीमेरिट गुड्स नहीं बिकने चाहिए कहीं पर भी। स्पेसिफिक जगह पर ही मिलेगा, हर जगह पर नहीं मिलेगा। लॉ बना दिया कि भैया स्कूल के पास कोई भी ऐसी दुकान नहीं होगी जहां पर सिगरेट्स वगैरह सेल हो। स्कूल के पास या कॉलेजेस के पास आप सिगरेट वगैरह की कोई होर्डिंग या बोर्ड्स वगैरह नहीं लगा सकते, या लिकर के बोर्ड्स आप नहीं लगा सकते। कि कहां पर ये एडवर्टीजमेंट होगी, कहां पर नहीं होगी, वो हम उसके बारे में बात करें। स्पेशली बाय वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सच एज चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, इनके संपर्क में नहीं आनी चाहिए ऐसी चीज। अलग अलग प्रकार से कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकते हैं कि जनता के सामने स्मोकिंग नहीं करनी, टोबैको नहीं बिकेगा, स्कूल से दूर बिकेगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे को लास्ट क्लास में बता रहा था कि टाइम की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि बेटा एक कुछ पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इसी टाइम के लिए बाद आएंगी या फिर इस टाइम से पहले नहीं आ सकती। तो सारी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है। इसके अलावा सबसे बढ़िया तरीका है बेटा ये हाई टैक्सेस। अगर आप चाहते हो किसी सामान के बारे की कंजम्पशन कम हो जाए, बेटा हमने जैसे पीछे देखा मेरिट गुड्स की अगर हमने कंजम्पशन या सप्लाई बढ़ानी थी तो हमने सब्सिडी दी। अब हम क्या बात करें, हम चाहते हैं कि डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन ना हो, तो हम सब्सिडी की जगह क्या लगाएंगे? टैक्सेस लगाएंगे। जितने ज्यादा टैक्सेस लगेंगे उतना माल महंगा होता जाएगा। माल महंगा होने का मतलब है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से उसकी जो कंजम्पशन है वो कम होगी। लेकिन ये एक पॉइंट पे तो ठीक लगता है कि सर ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन बेटा जो इस तरीके के पदार्थ होते हैं वो जो नॉर्मली लोग कंज्यूम करते हैं वो आदतन कंज्यूम करते हैं, लोगों की हैबिट बन चुकी है वो। तो अगर हैबिट बन चुकी है तो प्राइस चाहे कितना भी तेज कर दिया जाए उसका नेट इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि लोग उस माल को महंगा भी कंज्यूम कर रहे हैं। हम उसको हाईएस्ट स्लैब रेट के अंदर डाल देंगे, जीएसटी के अंदर, उसके ऊपर सेस भी लगा देंगे। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जीएसटी भी होता है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर लगता है सेस अलग से, जैसे हम टैक्स के साथ देते हैं ना एजुकेशन सेस, इसी तरीके से बेटा इसके साथ भी आपको सेस पे करना पड़ता है।
तो जो भी इस तरीके के पदार्थ है डीमेरिट गुड्स, उनके ऊपर अलग से हमको सेस पे करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है तो फ्री मार्केट ऑटोमेटिकली इसको प्रोवाइड करती रहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट इसको प्रोवाइड ना करे, लेकिन गवर्नमेंट कई सारी चीजों के ऊपर बैन नहीं लगाती ड्यू टू टैक्स कलेक्शन। कई सारे स्टेट इसके खिलाफ डिसीजन ले भी चुके हैं, जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं हमारी कंट्री के अंदर जो ड्राई स्टेट है, यानी कि वहां पर लिकर बैन, वहां पर लिकर कंज्यूम नहीं हो सकता। ड्राई स्टेट गुजरात है, बिहार है, केरला है, वहां पे रिस्ट्रिक्टेड यूज है, रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी है। ऐसा कंप्लीट बैन नहीं है बट रिस्ट्रिक्शंस है वहां पर काफी। अलग अलग स्टेट में लिकर के ऊपर बैन लगाया गया है, हम नहीं चाहते इसकी कंजम्पशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स बेटा हमने देखे थे बेटा, पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो सरकार प्रोवाइड भी कर सकती है लेकिन वो नॉन एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं। बेटा प्योर पब्लिक गुड्स के में हमने देखा था, प्योर पब्लिक गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, लेकिन वो नॉन राइवलरस भी होते हैं। लेकिन बेटा जब हम बात करें यहाँ पर पब्लिक गुड्स के बारे में, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, हम ऐसे गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉन राइवल हो सकते हैं, लेकिन वो नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है, वो एक्सक्लूडेबल गुड्स। नॉन राइवल तो हो सकते हैं लेकिन एक्सक्लूडेबल है। क्यों एक्सक्लूडेबल है बेटा? हम फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं चाहते। हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा, लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर सीखा था जब पिछले चैप्टर में थे मार्केट फेलियर में। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब होता है बेटा जब खर्चा कोई कर रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है। ठीक है, मैं गाड़ी पे जा रहा था, पेट्रोल का गाड़ी का खर्चा सारा मैं कर रहा हूँ, रास्ते में एक व्यक्ति को लिफ्ट चाहिए थी, वो मेरी गाड़ी में बैठ गया और मैंने उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर छोड़ दिया, वो फ्री राइडर है। उसने कोई खर्चा नहीं करा अपनी जगह तक जाने के लिए, सारा का सारा खर्चा मैंने किया, वो फ्री में राइड कर रहा है। फ्री राइडर किसी और के खर्चे के ऊपर कोई और जब बेनिफिट उठाता है तो उसको फ्री राइडर बोलते हैं। पब्लिक गुड्स के अंदर, प्योर पब्लिक गुड्स के अंदर फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिन गुड्स के बारे में अभी हम बात करें सरकार प्रोवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती फ्री राइडर प्रॉब्लम हो, तो सरकार उसको कैसा बना देती है? एक्सक्लूडेबल, कि पैसे पे करोगे तो बेनिफिट इसको उठा पाओगे, पैसे पे नहीं करोगे तो फिर आपको इसको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स पे बेटा फ्री राइडर की प्रॉब्लम है, ये लाइन पढ़ो यहाँ पर। Non-excludable are highly prone to free rider problem and therefore markets are unlikely to get established. जो खर्चा करेगा बेनिफिट कोई और उठाएगा तो फिर वो सप्लाई करना बंद कर देगा। लेकिन बेशक से नॉन राइवल नेचर है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भैया पब्लिक पे करेगी तो यूज करेगी, अदरवाइज हम उसको यूज करने नहीं देंगे। प्योर पब्लिक गुड्स में क्या होता है? आप पैसे चार्ज नहीं कर सकते, where entry fees cannot be charged, direct provision by governments through the use of general government tax revenue is only option। वो प्योर पब्लिक गुड्स है, लेकिन जिनके बारे में हम बात करें बेटा वो कौन से वाले हैं? एक्सक्लूडेबल। ये जरूरी नहीं है कि सरकार ही प्रोवाइड करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के नाम से, पार्टनरशिप के नाम से बेटा इस तरीके का माल दिया जा सकता है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एक हाईवे बना दे, तो सरकार को सड़क चाहिए, इस कंपनी को रेवेन्यू चाहिए, सरकार ने और कंपनी ने मिलकर के एक सड़क बना दी, जगह सरकार की, और बनाएगा कौन? एक्स लिमिटेड बनाएगा, लेकिन एक्स लिमिटेड इसके बीच में एक बना देगा टोल प्लाजा, और आप इस टोल प्लाजा से गुजरोगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। अब ये एक्सक्लूडेबल है, जो टोल टैक्स पे करेगा उसको जाने देंगे, जो टोल टैक्स पे नहीं करेगा उसको नहीं जाने देंगे, सीधी सी बात। कोई म्यूजियम खोल दिया, उस म्यूजियम के लिए भी हमने पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए, टिकट के प्राइस लगा दी। The government regulate the level of entry fee chargeable from the public। मतलब आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर ली, पार्टनरशिप कर ली, प्राइवेट किसी पार्टिसिपेंट ने आकर के टोल प्लाजा सेटअप कर लिया, वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोई भी रेट बढ़ाता जा रहा है टोल के, ऐसे नहीं होगा। वो सरकार से पूछ के ही करेगा, जो भी उसका काम होगा वो गवर्नमेंट से पूछ के ही करेगा, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल है बेटा, फिर से वही बात है, हम काफी सारी क्लासेस से, लगभग 3 क्लासेस से यही बात करें, इक्विटेबल इज नॉट इक्वल, दो अलग अलग बातें होती। इक्विटेबल का मतलब होता है जितनी जरूरत है उसके हिसाब से कंजम्पशन, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
प्राइस इंटरवेंशन। प्राइस इंटरवेंशन क्या है? बड़ा सिंपल काम। प्राइस इंटरवेंशन बेटा, जब गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस आइटम का प्राइस प्राइवेट मार्केट अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम का ये प्राइस हो, हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा महंगा ना बिके, हम चाहते हैं कम से कम इस प्राइस पर बिके, तो दोनों केसेस में गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेशन के थ्रू, कानून के थ्रू बेटा प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। प्राइस को कंट्रोल करने के दो तरीके हो सकते हैं बेटा, प्राइस फ्लोर हो सकता है और प्राइस सीलिंग हो सकती है। प्राइस फ्लोर होता है जी कम से कम ये प्राइस होगा, कम से कम ये प्राइस होना चाहिए। जैसे डीमेरिट गुड्स के केस में हम नहीं चाहते लोगों को वो डीमेरिट गुड्स सस्ते मिले, तो हमने उसका मिनिमम प्राइस सेट कर दिया, भैया इससे कम दाम पे ये आइटम मार्केट में बिकनी नहीं चाहिए। जिसके पास पैसे खराब करने के लिए है वो इसको कंज्यूम करे, जिसके पास पैसे बहुत कम है वो इसको कंज्यूम ना करे। हमने उसका मिनिमम प्राइस सेट कर दिया कि कम से कम इस प्राइस पे बिकना चाहिए, इससे सस्ता ये माल मार्केट में सेल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भैया ये तो लोगों की जरूरत की चीज है, ये तो लोगों को कंज्यूम करना ही करना है, चाहे उसके बाद पैसे कम हो या ज्यादा हो, तो हम उसके ऊपर लगा देते हैं प्राइस सीलिंग। इससे ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते आप। जैसे गवर्नमेंट ने बेटा स्टार्टिंग में जब कोविड आया तो कोविड टेस्ट के प्राइस डिसाइड कर दी। पिछली क्लास में तुम से किसी ने बताया था सर सैनिटाइजर्स के प्राइस भी डिसाइड कर दिए। तो हमने प्राइस डिसाइड कर दिए कि इससे ऊपर नहीं ले सकते। हाँ वेलफेयर की आइटम है, आप इससे सस्ता बेचो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपर लिमिट है, इससे महंगा नहीं बेच सकते। एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर आप प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते। किसी को कोई दिक्कत बेटा अभी तक? एक बेटा पॉइंट होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत के अंदर चलता है एमएसपी। किसानों ने कुछ खेती करी, कुछ भी माल उगाया, जो भी प्रोड्यूस उन्होंने उगाई वो मंडी के अंदर जो भी आड़ती है, प्राइवेट पार्टिसिपेंट है, वो एक्सप्लॉइट करके किसानों से वो माल सस्ता खरीद लेते हैं। हम नहीं चाहते यार किसानों को एक्सप्लॉइटेशन, किसान को माल कम से कम एक मिनिमम इतने प्राइस पर तो बिकना ही चाहिए, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाया जाता है कि कम से कम हम गन्ने का ये रेट लगाते हैं, तो सरकार ने जो रेट लगा दिया सरकार उसी दाम पर कम से किसानों से वो गन्ना खरीद लेगी। सरकार ने चावल का एक एमएसपी दे दिया तो इसका मतलब सरकार उस रेट के ऊपर सरकार किसानों से वो गन्ना वो सामान खरीद लेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम नहीं है। मंडी में अगर इससे ज्यादा मिलता होगा तो मंडी में बेचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मंडी में किसानों से इससे सस्ता खरीदा जाता है तो किसान आकर के एमएसपी के ऊपर सरकार को बेच देंगे, सरकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के अंदर कर देगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पीछे अभी जब गवर्नमेंट फार्म लॉज लेकर के आई थी तो फिर किसानों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया। मैंने नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ फार्म लॉज के अंदर, लेकिन किसानों ने एलिगेशन लगाया कि इन फार्म लॉज की वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा, इसलिए वो धरने पर बैठे थे कि भैया हमारे को जो कम से कम कीमत मिलनी चाहिए वो कम से कम कीमत अगर हमें नहीं मिली तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वो एमएसपी के लिए लड़ रहे थे। और भी अलग अलग तरीके से बेटा हम प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो बेटा एमएसपी की सारी एक्सप्लेनेशन है। नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहां लिखा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा प्राइस कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। रेंट कंट्रोल होता है, लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए। अब किसी जगह पर मान लो जनता बहुत ज्यादा है, वहां पर रेंट जो है वो आसमान छू रहा है, लोगों को रहने के लिए घर भी नहीं मिल पा रहे, तो रेंट कंट्रोल भी अप्लाई किया जा सकता है कि इससे ज्यादा पैसे आप इतने पर्टिकुलर एरिया के लिए चार्ज नहीं कर सकते। हमने मिनिमम वेजेस डिसाइड कर दिए कि वर्कर को कम से कम इतने वेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसकी एक दिन की दिहाड़ी कम से कम 600 रुपए तो होगी ही होगी। आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसकी सिचुएशन का फायदा नहीं उठा सकते। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर। बेटा इंफॉर्मेशन फेलियर क्या था? जितनी जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं, अधूरी है, या फिर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो है इंफॉर्मेशन फेलियर। और गलत जानकारी के चक्कर में या फिर जानकारी के अभाव में गलत डिसीजन आ जाते हैं, और हम वो गलत डिसीजन लोगों के भी रोकना चाहते हैं ताकि लोगों को नुकसान ना हो। तो सरकारें क्या करती हैं?
इंफॉर्मेशन फेलियर को रोकने के लिए। बेटा हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स इंफॉर्मेशन फेलियर को रोकने के लिए। सबसे पहले बेटा जब हम कोई भी माल खरीदते हैं उसके बारे में एडवर्टीजमेंट तो आ जाती है, एडवर्टीजमेंट में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमको पता है बेटा एक एक्ट होता है SWMA। SWMA एक्ट किस चीज के लिए होता है बेटा? स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, SWMA। कि जो भी माल आप खरीदो उसका क्या वेट है, क्या माप तोल है उसका, उसके ऊपर क्या क्वालिटी है बेटा। अलग अलग कानून है, FSSAI एक कानून है, FSSAI सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कोई भी सामान खरीदते हो बेटा उसके ऊपर FSSAI की स्टैंप होती है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ये वाला माल बेच रहे हैं। पहले उस माल की टेस्टिंग भी करवाई थी। FSSAI कभी भी जाकर के उस माल की क्वालिटी टेस्ट कर सकती है। हमने देखा था 2-3 साल पहले मैगी के साथ ऐसा हुआ। मैगी के ऊपर एक एलिगेशन लगा कि उसके अंदर MSG की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो उसके बैन कर दिया बिल्कुल, प्रोडक्शन उसकी रोक दी, मार्केट सारी मैगी हटवा दी, सब साफ करवा दिया, टेस्ट करे, टेस्ट में पता चल गया भैया ऐसे ऐसे है, लेकिन वो हार्मफुल लेवल से नीचे है, हार्मफुल नहीं है, लेकिन एलिगेशन तो लगी, उसकी प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ स्टॉप करवा देगी। ये क्यों हो पा रहा है? एक्यूरेट लेबलिंग, कंटेंट डिस्क्लोजर। जो भी व्यक्ति माल बना रहा है उसको लेबल के ऊपर सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। तुम माल लेते हो उसके ऊपर बॉक्स बना रहता है इस तरीके का, तुम्हारे को बॉक्स देखते ही समझ में आ जाता है कि भैया इसके अंदर क्या कंटेंट है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। पीछे उसके पूरी इंग्रेडिएंट दिखे रहते हैं, इसके अंदर शुगर है, इसके अंदर क्या क्या डाली चीजें हुई हैं, इसके अंदर क्या क्या जो भी मुझे न्यूट्रिशन मिलेंगे वो क्या क्या, पूरी डिटेल सबके अंदर डालनी पड़ेगी ताकि लोगों के पास जानकारी पूरी रहे। हालांकि कंपनी जिसको बाईपास कर लेती है, बाईपास कैसे करती है? आपको जानकारी डालनी, किस नाम से लिखना है ये तो बताया ही नहीं है एक्जैक्टली। उसमें ये नहीं बताया हुआ कि आपको जनता को इस भाषा में बताना है कि जनता को समझ में आ जाए। जैसे हम शुगर बोलते हैं, शुगर का बेटा कोई ना कोई साइंटिफिक नेम हो सकता है, तो वो उसके पीछे जब अपने इंग्रेडिएंट डालते हैं ना, वहां पे शुगर लिख नहीं रहे, वहां पर वो साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा वो है क्या। लोग डाइटिंग पे और जबरदस्ती उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जो लोग डाइटिंग पे है वो रोज सुबह सुबह मिल्क दूध पी रहे हैं और दूध के अंदर डाल रहे हैं बोर्नवीटा। बोर्नवीटा में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पे शुगर लिखते नहीं है, उसका नाम ही कुछ और वहां पे लिखा हुआ। जितने भी हेल्थ ड्रिंक्स आते हैं पॉइजन है, शुगर है सिर्फ, हर प्रकार का नहीं, लेकिन मोस्टली है जो माइलो आता है, बॉर्नवीटा है, कॉम्प्लान है, ये सब। आपको बेटा इंफॉर्मेशन कंपल्सरीली डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, कुछ छुपा नहीं सकते। कुछ कैसे नहीं छुपा सकते बेटा? हमने सेबी, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल में आएगा। सेबी वाले एक्ट में बेटा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंपनी जनता से पैसे उठाएगी तो उसको प्रोस्पेक्टस रिलीज करना है। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर वो अपनी पूरी कहानी लिखेंगे, पैसे कंपनी अपने अब तक क्या क्या किया, कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कैसे कैसे करेगी, सारी कहानी उसके अंदर बतानी पड़ेगी। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जा सकती जिससे इन्वेस्टर का डिसीजन बदले, या फिर उसके अंदर कोई भी चीज गलत लिखी नहीं जा सकती। कानून बना हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते आप। एडवर्टीजमेंट गलत नहीं कर सकते, लोगों के सामने गलत सबूत पेश नहीं कर सकते। जनता के सामने तथ्य सरकार खुद भी रख सकती है जागरूक करने के लिए कि इस चीज की कंजम्पशन करनी चाहिए, इस चीज की कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए, ये चीज हानिकारक है, ये चीज आपके फायदेमंद। सरकार खुद से लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें कर सकती है, सरकार खुद से कोई स्टेप्स ले सकती है। एडवर्टीजमेंट के स्टैंडर्ड्स बनाएगी, स्टैंडर्ड के लिए रेगुलेशन बनाएगी। ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है बेटा, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इन सब के ऊपर एक्शन लेती है। जो गलत अगर न्यूज डाल दें, या फिर गलत कोई कंटेंट किसी सीरियल के अंदर, किसी टीवी चैनल के ऊपर अगर आ जाए, या फिर कोई गलत एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो जाए टीवी के ऊपर, तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए भी अथॉरिटी है, ताकि एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन वाली रहे, परसुएसिव कम से कम रहे, मतलब लोगों बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो ना करे, क्या क्या बोलते हैं उसको, उत्तेजित ना करे बच्चों को कि भैया मुझे तो ये कंज्यूम करना है। जैसे एक अभी थोड़े टाइम पहले ही कुछ हुआ है, बच्चों के कुछ चैनल्स हैं स्पेसिफिकली, जिसको हम कार्टून चैनल बोल सकते हैं वगैरह वगैरह, उन चैनल्स पे कुछ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट मना करिए। कौन कौन से प्रोडक्ट्स की बात बता रहा हूँ, जिनको देख करके बच्चे पेरेंट्स से डिमांड करते हैं। जैसे फास्ट फूड, बर्गर, जैसे ये मैकडॉनल्ड्स की या फिर वो की ऐड आती है, बर्गर किंग की ऐड आती है, तो बच्चों वाले चैनल के ऊपर कुछ स्पेसिफिक टाइम के दौरान आप ये वाली एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकते।
जंक फूड की एडवर्टीजमेंट, अभी तो इतना स्ट्रिक्ट हो गया, जंक फूड तक भी पहुंच गया वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि जंक फूड वाली एडवर्टीजमेंट इतने से इतने समय तक बच्चों वाले चैनल पे नहीं आनी चाहिए। वहां पर आपको कोल्ड ड्रिंक की एड नहीं मिलेगी उस वाले चैनल के ऊपर, आपको वहां पर बर्गर किंग की एड नहीं मिलेगी, आपको वहां पर पिज्जा हट की एड नहीं मिलेगी, जो भी जंक फूड है उन सब की एड्स वहां पर आपको नहीं मिलने वाली। वो नहीं चाहते बच्चे उसको देख करके जिद पर उतर आए कि भैया हमको तो ये वाला माल कंज्यूम करना ही करना है। तुमको अपनी याद आ रही है अपने बचपन की, वो अलग बात है, लेकिन अभी इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, समय के लिए नहीं आएगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेटा हमारा कंपनी जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन था हमने देखा था, 3 फंक्शन थे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन था बेटा, हाँ जी बेटा, 3 फंक्शन कौन कौन से थे? जागो ग्राहक जागो, बच्चे किताबों के पेज पलट पलट के देखने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के 3 फंक्शन थे बेटा, स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद आर एंड स्टार्टिंग विद एस। एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है। कौन से पेज पे देख लिया किताब के? सर नहीं, जब वो आपने ARS बोला ना तब याद आया। तो एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन बेटा ये हमारे फंक्शन थे, जहां से हमने गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां उठाई थी कि भैया गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है सारा काम पूरा करने की। और हम जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करे थे तो हमने देखा कि गवर्नमेंट का काम होता है कि भैया जो भी इनकम आई है वो सही तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो, जिसके पास जिसको जरूरत है उस तक पहुंचे, जिसको जरूरत नहीं है उसके पास से, अगर किसी के पास बहुत एक्सेस है, ऐसा नहीं है भैया जैसे हमने क्लास में एग्जांपल लिया था कि भाई किसी 50 करोड़ की वेल्थ है तो आपने उसको बोल दिया भैया आधे पैसे निकाल दे अपने फटाफट, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जिसको भी रिक्वायरमेंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने वैसे वहां पर जो पॉइंट्स पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे अगर याद हो? सर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है, याद है? प्रोग्रेसिव, जिसकी इनकम कम उसको कम इनकम टैक्स देना है, जिसकी इनकम ज्यादा उसको ज्यादा टैक्स देना है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता था। जब गवर्नमेंट अपनी बजट में एलोकेशन करती थी, बजट जब बनाती थी, तो बेटा अलग अलग जगह के लिए अलग अलग बजट हो सकते हैं। किसी स्टेट के अंदर इनकम ज्यादा है वहां से पैसे कमा करके दूसरे स्टेट में लगाए जा सकते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। किसी पर्टिकुलर सेक्टर से इनकम ज्यादा है उसको दूसरे सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लगाया जा सकता है कम। तो गवर्नमेंट अपने बजट्स के थ्रू एलोकेशन इस तरीके से करती है जहां पर जिस सेक्टर के अंदर ज्यादा जरूरत है उस सेक्टर के अंदर ज्यादा जाएगा, जिस सेक्टर में कम जरूरत है उस सेक्टर में कम जाएगा। हमने ये भी देखा था बेटा गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं जिनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है। जैसे मैंने क्लास में बताया तुम्हारे को बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सबको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता। अगर कोई भी हमारे पास वो है पीड़ित वर्ग है समाज का, कोई भी पीड़ित वर्ग, चाहे वो शरीर से किसी भी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा, विकलांग है, उसके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ सुविधा बना रखी है। किसी को अगर किसी की कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो उसके लिए रिजर्वेशन की सुविधाएं हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से इसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहानी बना रखी है। जो अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं उनको सस्ते दामों के ऊपर, सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर उनको अनाज मिलेगा। ये गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो उसके लिए गवर्नमेंट ये सारे स्टेप ले सकती है, रिजर्वेशन वगैरह, ये सारी कहानी हमने पहले डिस्कस की हुई। ये बेटा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का गवर्नमेंट के स्टेप है उसको करेक्ट करने की। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो जनता तक ये सारी जानकारियां बराबर ये सारे के सारे फंड्स किस तरीके से बराबर पहुंचाए जा सकते हैं। पिछली यूनिट बेटा हमारी खत्म हो गई है। किसी को अगर इस पूरी यूनिट में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछें। पिछले वाले चैप्टर यूनिट के बाद अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल साथ साथ समझ में आती जाएगी, क्योंकि वहां पर परेशानी है, यहाँ पर समाधान है। पिछली यूनिट में दिक्कत बताई गई है, यहाँ पर उसके सॉल्यूशन बताए गए हैं कि गवर्नमेंट उसको करेक्ट कैसे करेगी।